बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, चंद दिन पहले कराची में जलसा था पीडीएम का, तो मरियम नवाज़ साहिबा भी उसके लिए गई थी। तो उन्होंने कैप्टन सफदर साहब के हमरा मज़ार कायद का विज़िट किया, वहाँ पर दुआ की। लेकिन उस दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया कि कैप्टन सफदर साहब की जानिब से नारेबाजी की गई। तो जैसा कि आप जानते हैं, कानून है कि मज़ार कायद के तकरीबन 10 फुट के फासले में आप किसी किस्म की सियासी नारेबाजी नहीं कर सकते, वहाँ पर आप सियासत की जो तकरीब नहीं कर सकते। तो इस हवाले से उन्होंने गलती की, जिसके लिए कानून में एक सज़ा भी मौजूद है। तो उस मुताबिक पुलिस को चाहिए था कि फ़ौरन वो FIR दर्ज करते और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेते, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की दबाव पर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया और 24 घंटे गुजर गए, जिसके बाद रातों रात कुछ हुआ और उसके बाद FIR भी दर्ज की गई और सुबह सवेरे उनको उनके होटल्स के रूम से गिरफ़्तार किया गया। तो उस पर भी एतराज़ात हो सकते हैं, उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पूरे हर पाकिस्तानी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी को जब भी पुलिस पकड़ती है आम आदमी को, तो आपको पता है किस तरीके से पकड़ा जाता है, उनको किस तरह चारदीवारी की तकद्दुस से उसको पामाल किया जाता है। तो ये पूरे पाकिस्तान में हर पाकिस्तान आम आवाम के लिए इसी तरह होता है। तो अगर इस पर तनकीद ही करनी है तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि अगर इस तरह की नारेबाजी जो पीपल पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उनके लीडरान के कब्रों पर की जाती, वो तो अपने घर के सामने भी नारेबाजी बर्दाश्त नहीं करते, वो लोगों को भगा देते हैं। तो अगर उनके लीडरान की कब्रों पर इस तरह किया जाता तो उनका क्या रिएक्शन होता। तो ये तो फिर भी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो है पूरे पाकिस्तान के लीडर है, उनकी मरहून मिन्नत आज हम आज़ाद है, तो उसके कब्र पर इस तरह का काम करना ये किसी भी पाकिस्तानी को ज़ेब नहीं देता। तो इस हवाले से जो एक्शन ली गई है, हो सकता है बहुत से लोग उसके ख़िलाफ़ हो, ख़ास तौर पर मीडिया में एक सेक्शन है उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन आम पाकिस्तानी जो है वो इस पर मुतमईन है। वो कहता है कि इस तरह के उनको गिरफ़्तार करना चाहिए था, बल्कि उनको पूरी तौर पर गिरफ़्तार करना चाहिए था और ये इदारों का काम था कि उनको गिरफ़्तार कर दे। इसके अलावा आर्मी चीफ साहब ने इस पर एक्शन लिया है। उन्होंने बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने इंक्वायरी भी कॉल की है। तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने किसके दबाव पर इस तरह किया। लेकिन कोई भी मीडिया और कोई भी लीडरान इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे कि उन्होंने जुर्म तो किया था ना, उनसे तो गलती तो हुई थी ना, तो उस पर क्यों बहस नहीं हो रहा कि उनसे जो जुर्म सरजद हुआ था। तो क्या आप जब किसी बड़े आदमी के बेटे हो या दामाद हो और आप दूसरे सूबे में चले जाते हो, वहाँ पर उनकी हुक्मरानी हो एक पार्टी की, तो क्या मेहमान के लिए कानून नहीं होता? क्या मेहमान पर कानून लागू नहीं होता? जिस तरह सिंध गवर्नमेंट कह रही कि वो हमारे मेहमान थे। तो इस इंशाल्लाह बातें और भी सामने आएगी, इसके पस पर्दा कौन से अज़ाइम थे, किस लिए ये किया गया। लेकिन बात असल में ये है कि उन्होंने जुर्म किया था, उनको उसकी सज़ा मिली, उन्होंने गिरफ़्तारी भुगती, तो अब उनको अदालतों में पेश होना पड़ेगा, अदालतों में सफाई देनी पड़ेगी। जिस तरह आम पाकिस्तानी के साथ होता है, इस तरह उनके साथ भी होगा। आए दुरुस्त आए होना तो ये चाहिए था कि कैप्टन सफदर साहब को पूरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाता, लेकिन बिलावल साहब कहते हैं कि ये हमारे मेहमान थे। तो आपको पता लग गया होगा कि आम आदमी और बड़े आदमी में क्या ये लोग फ़र्क करते हैं। तो अगर ऐसा ईरान में होता तो अयातुल्लाह ख़ुमैनी उनको उल्टा लटका देते, या किसी और मुल्क में होता जहाँ पर कानून की बालादस्ती होती है तो वो ऐसा करते कि उनको उल्टा लटका देते। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से पिछले अदवार के हुकूमतों ने इस मुल्क को वो इतना लूटा है और अपने लिए कानून बनाए हैं। मतलब कानून की बालादस्ती नहीं होती। अगर कानून यहाँ पर अच्छा होता और कानून की बालादस्ती होती तो सफदर साहब को पूरी तौर पर पुलिस गिरफ़्तार करते, या जो इदारे को करना चाहिए था एक्शन तो पूरी तौर पर करते। अब आर्मी चीफ साहब ने तहकीकात का हुक्म दिया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हमारे वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।